बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रसासी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हवस एलिक्जर। कुछ अर्सा कबल मैंने अपने चैनल के ऊपर एक रिव्यू डाला रसासी हवस ब्लैक के नाम से, और उसके ऊपर मेरे एक बड़े प्यारे भाई ने बड़े ही खुले दिल के साथ कमेंट किया, आदिल भाई ये फ्रेगरेंस फेक है। अब मेरी तो मतलब मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यार मैंने इतने पैसे लगाए थे उस फ्रेगरेंस के ऊपर, इतनी महंगी वो फ्रेगरेंस मंगवाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कैसे फेक है यार। तो ही सेड अदील भाई ना ये यहाँ पे रसासी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना इनके स्टोर्स पे अवेलेबल, बल्कि स्टोर वाले क्लेम करते हैं कि इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस हमने लॉन्च की ही नहीं की। ये एक अलग बात है, लेकिन वो फेक है ये टोटली एक अलग चीज है। 100% ओरिजिनल है। लेकिन रसासी का जो हवस ब्लैक था वो इन्होंने स्टार्ट में यूरोप के सेक्शन में लॉन्च किया था। अभी आपको दुबई और सऊदी अरब में मिलने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा हवस ब्लैक को। तो बगैर किसी तहकीक और बगैर किसी वो इसके बैक एंड पे भी एक पूरी स्टोरी है, और मेरे ख्याल में वो स्टोरी बताना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ इतना कहता चलूं कि बगैर किसी तहकीक के आप फेक है जी अदील भाई, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ख्याल किया करें आप इस चीज का, ठीक है। आज जिसका हम रिव्यू करेंगे ना उसका नाम है जी रसासी हवस एलिक्जर, और ये बेसिकली एक पॉजिटिव क्लोन है जॉन पॉल गोल्चर का लिमॉल एलिक्जर का। तो क्या ये वाकई उसका क्लोन है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं हवस इसके ऊपर लिखा हुआ है, हवस एलिक्जर। ये जो इनका एक बॉक्स है ना, ये इनके हर हवस से लेकर हवस एलिक्जर तक हर वेरिएंट में, फायर एलिक्जर, ब्लैक, फायर, आइस, ये इसी तरह होता है। सिर्फ यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम चेंज होता है। जिस तरह यहाँ पे एलिक्जर लिखा 100 ml की बोतल है, इस साइड के ऊपर ये बाकायदा ऑथेंटिसिटी स्टिकर लगा हुआ है। अगर आप लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी कोई शक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बनाकर आप इसका बाकायदा इसको स्कैन कर सकते हैं, या आपको कौन सी वेबसाइट पर लेकर जाता है। बैक पे ब्रांडिंग और नीचे थोड़ी सी इसकी प्रोडक्शन डेट वगैरह लिखी हुई है, विच इज दिसंबर 2024, ठीक है। ये हो गई इसकी बॉक्स। बॉटल की तरफ आते हैं। बॉटल इसकी बड़ी अजीब सी है, अब मैं आपको लोगों को कैसे दिखाऊंगा, बहरहाल मैं ट्राई करता हूं। ये रहा जी इसके, देखें ये बिल्कुल गोल्डन कलर की शाइनी बॉटल है, जिसके ऊपर यहाँ पर हवस लिखा हुआ है और ये हवस एलिक्जर लिखा हुआ है, और इसके अंदर आपको मजीद परफ्यूम भी नजर आ रहे हैं। खैर ये रसासी है, ये गोल्डन कलर की सारी बॉटल है, और जो कैप है वो भी गोल्डन है, उसके ऊपर रसासी लिखा हुआ है, विच इज वेरी स्नक फिट। और खुशबू, इसकी खुशबू ने ना लगाते ही मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। लगाते ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, बल्कि जब ये फ्रेग्रेंस मुझे रिसीव हुई, मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं ताहिर तारड़, वो इधर पिंडी में ही, उनसे बड़ी मुलाकात होती रहती है, गपशप होती रहती है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त मैसेज किया, आदिल भाई आपका रसासी हवस एलिक्जर आया या नहीं आया अभी तक। एंड मैंने इसकी पिक्चर बना के उनको सेंड की। मैंने कहा जी मैंने अभी को 5 मिनट हुए हैं लगाया है। तो ही सेड क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा जी मजा नहीं आया। ही सेड व्हाई। मैंने कहा जी कुछ चला नहीं, कोई मजा नहीं आया। मतलब पहले 5 मिनट में तो परफ्यूम अपना बताता है कि परफ्यूम जो है ना वो मैं हूं, मतलब वो झंझोड़ता है इंसान को। मैंने कहा जी पहले 5 मिनट गुजर चुके हैं, मुझे इस फ्रेग्रेंस की जरा समझ नहीं आई अभी तक। खैर 5 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा, 45 मिनट गुजरे। 45 मिनट के बाद मैं मजबूर हो गया ताहिर भाई को मैसेज करने के लिए। मैंने कहा ताहिर भाई आई वॉज रॉन्ग। कहते हैं क्यों? मैंने कहा इट्स प्रोजेक्टिंग लाइक हेल, इट इज शाइनिंग नाउ। तो ही सेड सीरियसली? मैंने कहा जी, कहते हैं मैं चेक करूंगा आके आपके पास। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। लगाते ही इसने वाकई मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने कहा भाई यार मैंने परफ्यूम लगाया था, गया तो गया किधर। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, 2 तरीकों से डिफाइन करूंगा। एक जो मेरा अपना तरीका है, और एक तरीका वो है जिससे बहुत सारे लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ही आप रसासी के हवस एलिक्जर को लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड इज, जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है ना, वो आती है जॉन पॉल गोल्चर का अल्ट्रा मेल। यस, इसका जो स्टार्ट है ना और इसका स्टार्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल लगता है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि आपने अल्ट्रा मेल के अलावा कोई और चीज लगाई है। तो पहला आधा घंटा 45 मिनट आपको बिल्कुल इस फ्रेग्रेंस की इसकी याद आएगी। 45 मिनट जैसे ही गुजरते हैं, सेकंड फेज स्टार्ट होता है। और सेकंड फेज इसका आराम से नहीं, मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। इट टेक टाइम, इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स टू शिफ्ट। इस खुशबू से इस खुशबू में शिफ्ट होने को
इसको लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक जॉन पॉल गोल्डशेयर ले मॉल ले पफान, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस रही है 2022 के अंदर। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें की थी और मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सेकंड फेज के अंदर समहाउ इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की आपको याद आएगी और थर्ड फेज के अंदर जब ये अपनी पूरी कहते हैं ना पीक पे होती है तो फिर आपको इस फ्रेग्रेंस के साथ इस फ्रेग्रेंस की याद ज़रूर आएगी दोनों की, जॉन पॉल गोल्डशेयर का लिमॉल एलिक्सर। अब बहुत सारे भाई पूछते हैं दिल भाई ये पीछे बॉटल्स पड़ी हुई हैं लिमॉल की, कुछ 4-5 बॉटल्स पड़ी हैं, इनमें से कुछ लीक हो गई थी, कईयों में तो जूस भी नहीं है, बस वैसी पड़ी हुई हैं, ज़रा रंग बिरंगा सा वो है नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली लीक हैं। अब इसमें देखें थोड़ा सा जूस है जबकि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आप देख सकें तो इसका जूस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, शोर थोड़ा अगर आप लोगों को आए करीब करीब तो वो थोड़ा सा देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट में आपको इस फ्रेग्रेंस की याद आएगी, सेकंड फेज में इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की आपको याद आएगी और ड्राई डाउन के अंदर आपको इनकी याद आएगी। ये तो वो एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको बहुत आसानी से दी। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि एग्जैक्ट क्लोन है इसका या नहीं, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं लगा, उससे थोड़ा बहुत चेंज लगा। स्टार्ट में जिस तरह आप लोगों को पता है इसके स्टार्ट में एक मिंटी सा स्ट्रक्चर है, तो इस तरह का मिंटी स्ट्रक्चर आपको हवस एलिक्सर के अंदर स्टार्ट में मिलेगा बाकायदा। तो एग्जैक्ट क्लोन मुझे एग्जैक्ट नहीं लगा, लेकिन मोर रिफाइंड एंड मोर अट्रैक्टिव एंड मोर आप कह सकते हैं कि उसको मोर लाइकेबल जरूर लगा इसका वर्जन। ठीक है, अब आते हैं अपने तरीकेकार से जो मैं खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूं। ये थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज ये मजबूरी है इसकी वीडियो लंबी बनाना, क्योंकि जिस तरह मुझे फील हुई फ्रेग्रेंस मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा ना इस तरह। अच्छा, आते हैं अपनी अपने पैटर्न के ऊपर। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड इज एप्पल, मिंट एंड पियर का जो एक सिंथेटिक सा नोट होता है जो कि आपको इसके अंदर आपको बिल्कुल 100% मिलेगा स्टार्ट के अंदर। तो वो इसी तरह बिल्कुल मिंटी, आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह ग्रीन कच्चे एप्पल के साथ आपने पियर का एक स्वीट सा नोट अटैच कर दिया हो नाशपाती का, और उसके साथ आपने मिंट का एक खुशबू, मतलब मिंट के लीव्स की जो फ्रेश खुशबू होती है ना, वो आपने अटैच कर दी हो, तो इस फ्रेग्रेंस का बनता है स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक, जिस तरह आपने कभी वो आइसक्रीम खाई होगी मैग्नम, वॉल्स की मैग्नम एक आइसक्रीम आती है, उसको आपने जब खा के जब आप उसकी स्टिक जो होती है उसको आप कभी खुशबू करें तो उसके अंदर से वनीला मिल्की ड्राई मिल्क पाउडर की तरह की उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, प्लस वनीला की उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, प्लस उस अपनी स्टिक की ना एक स्पाइसी सी वार्म स्पाइसी सी वुडी सी एक खुशबू होती है। एग्जैक्ट वो खुशबू को अगर वुडी खुशबू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें और वनीला और जो ड्राई मिल्क पाउडर की सी ये खुशबू है उसको उसकी सपोर्ट में रख दें, तो ये फ्रेग्रेंस का सेकंड फेज आपको मिलता है। सिंपल अल्फाज में मैग्नम विद इट्स स्टिक, मैग्नम की स्टिक की जो खुशबू होती है वो और मैग्नम आइसक्रीम की जो खुशबू है वो इसका सेकंड फेज बनता है। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक, उसी मैग्नम के ऊपर आप ब्लैक पेपर का जरा छिड़काव कर दें तो जो इरिटेटिंग और स्पाइसी सी एक ब्लैक पेपर के एक खुशबू होती है ना स्पेसिफिक, वो प्लस मैग्नम की खुशबू, वो अगर उन दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका ड्राई डाउन बनता है। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, इसकी खुशबू इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। जो इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, जो इसमें इरिटेटिंग सा एक ब्लैक पेपर टाइप का नोट आ रहा है ना, मुझे ऐसे लगता है साम हाउ के वो लेदर को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, वनीला लेदर और वनीला का अपना जो इन्होंने अकॉर्ड इसके अंदर यूज किया वो बड़ा स्पाइसी सा यूज किया है, ड्राई मिल्क पाउडर की तरह की उसकी खुशबू है, प्लस वनीला मैग्नम आइसक्रीम की तरह की खुशबू है, प्लस जो वुडी स्ट्रक्चर और एक रफ वेरी 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 रफ स्पाइसी स्ट्रक्चर जो इसको दिया ना ब्लैक पेपर टाइप, वो इन्होंने लेदर से इसको हल्का सा दिया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं नोट्स के बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं करता, मैं डिस्कस करता हूं उसकी खुशबू फील किस तरह होती है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, यंग ओल्ड हर एज का बंदा। जेंडर की बात करें मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन की बात करें, यहां पे मैं आप लोगों को वो चीज बताना चाहूंगा कि पहले 5 मिनट ना
माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि यार बड़ी बेकार किस्म की फ्रेग्रेंस है, ये तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही, ये तो मतलब मैंने तो कोई परफ्यूम मतलब इस तरह का लगाया ही नहीं। मैं इसका स्प्रे भी एक आप लोगों को करके दिखाता हूँ, स्प्रे भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब मुझ पे चली नहीं यार, लेकिन और मैं ताहिर भाई को साथ साथ बता भी रहा था कि ताहिर भाई मजा नहीं आया यार, ये तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही। लेकिन 45 मिनट बाद माय पर्सपेक्टिव वाज टोटली चेंज्ड एंड अगले 8 घंटे तक इस फ्रेग्रेंस ने मेरे चक दे फटे करके रखे और इसने मुझे बताया भाई मैं एक फ्रेग्रेंस हूं। तो लॉन्जिविटी इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑन दिस। हालांकि इसकी जो कंसेंट्रेशन है उदिप पफा है, आई वाज कंसिडरिंग कि ये वो होगी जिसको कहते हैं एक्सट्रेट द पफा, क्योंकि इस तरह की हरकतें मुझ पे एक्सट्रेट द पफा ही करती हैं। पहले 5-10 मिनट 15 मिनट चलती नहीं है, उसके बाद जब चलती हैं तो फिर वो मेरी भी तोबा करवा देती हैं। तो सेम गोज विद दिस वन, ये पहले 5-10 मिनट को छोड़ के उसके बाद भाई 8 घंटे इस फ्रेग्रेंस ने मेरी जान नहीं छोड़ी। और प्रोजेक्ट ये भाई 3-4-5 घंटे भी इसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया मैंने जब इसको लगाया। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, इसको यहां मत लगाइएगा, ठीक है? इस फ्रेग्रेंस को यहां मत लगाइएगा। इसको कहां लगाना है आपने, एक स्प्रे आपने यहां पे कर लेना है इस आर्म के ऊपर, एक स्प्रे यहां कर लेना है, दैट्स इट। मेरे ख्याल में भाई 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ। मैं इसके 4 स्प्रेज को ये कहूंगा कि बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है? ओके, 2 स्प्रे 1 and 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, 4 नहीं 2 स्प्रे। ओके, लॉन्जिविटी चेक होगा। वेदर, एक चीज इस फ्रेग्रेंस की है कि ये फॉल एंड सख्त किस्म की विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है? एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया, ओकेजन। अब भाई आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड जिम के अंदर, ठीक है? मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इसको लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक हनीश टच आता है जो कि लिमॉल एलिक्सर से लिया गया है। यस, इसके अंदर एक हनीश टच आता है, मैंने स्प्रे करके नहीं दिखाया आपको। यस, इसके अंदर एक हनीश टच आता है, लेकिन वो इसके ड्राई मिल्क पाउडर प्लस वनीला की खुशबू के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाता है। मुझे इस फ्रेग्रेंस के अंदर वो हनीश नोट बहुत कम फील हुआ। हाँ, इसके अंदर प्रॉपर हनीश नोट फील होता है, इसके अंदर वो हनीश नोट कम फील हुआ और मुझे चाहिए भी नहीं था वो हनीश नोट, मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं, ठीक है? एंड पे इसका स्प्रे करता हूं, जबरदस्त थ्रो और जबरदस्त फ्रेग्रेंस इसकी, कमाल की फ्रेग्रेंस, मजा आ गया। एक स्प्रे करने से ही आपको ना ये आपको एंजॉय करा देती, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस एलिक्सर। थैंक यू सो मच।